नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर आई है अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील साइन हो गई। कल देर रात ये पीस डील साइन की गई। जैसे ये पीस डील साइन हुई, जो राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो बाहर आए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि डील साइन हो गई है। वो खुशी देखने को मिल रही थी। और ये पूरी डील जो है बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े एमओयू पर साइन किए गए हैं। और इस दौरान जब ये डील साइन हो रही थी तो वहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। और जैसे ही ट्रंप ने ये दस्तखत किए, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़शाकियन ने भी ईरान के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत ईरान से उन्होंने किए हैं और समझौते का ऐलान हो गया। इस समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे किया गया और तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। और इस पूरे समझौते के तहत ईरान और लेबनान पर भी कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं किया जाएगा। ये मिलिट्री एक्शन खत्म हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी 14 कंडीशंस हैं इस डील में, जिसके बाद ये डील साइन हुई है। तो फिलहाल अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए ये है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग कुल मिला के 120-130 दिन से जारी थी, उस पर फिलहाल विराम लग गया है। अगली बड़ी खबर, जैसे ये पीस डील साइन हुई, लेकिन एक दूसरी जंग जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, वहाँ से एक बेहद बुरी खबर आई। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया है मॉस्को पर। माना जा रहा है कि एक रिफाइनरी पर ये हमला हुआ और एयरपोर्ट से विमानों की फ्लाइट की आवाजाही रोक दी गई है फिलहाल। और रूसी अधिकारियों ने ये साफ तौर पर बताया है कि यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तो मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं फिलहाल। और ये हमला 4 साल से ज़्यादा समय पहले रूस के हमले के बाद से यूक्रेन का किया गया सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। तो फिलहाल विनाश की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट से अच्छी खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच एक पीस डील साइन हो गई, वहाँ पर जब जंग जो है ख़त्म हो गई, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच फिर से जंग और तेज़ी से भड़क रही है। चीन के पड़ोसी को ब्रह्मोस बेचने जा रहा है भारत। वो पड़ोसी है वियतनाम। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल की डील भारत सरकार ने की है वियतनाम से, और अब वो डील फाइनल हो गई है और जल्द ही वियतनाम को भारत ब्रह्मोस मिसाइल सौंप देगा। तो ये समझौता पूरा था जिसे अब अंतिम चरण में पहुंचा हुआ माना जा रहा है। ब्रह्मोस एयरफोर्स के मुताबिक केवल कुछ सरकारी मंजूरियां बाकी थी। कंपनी स्वदेशीकरण, लागत में कमी और ब्रह्मोस एनर्जी जैसे नए संस्करणों पर लगातार काम कर रही है। और अच्छी खबर ये है कि अब वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेचेंगे। भारत की राजनीति में इस वक्त बेहद उठापटक चल रही है। और ये उठापटक जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से टीएमसी में टूट की खबर सामने आई। और अब एक और बड़ी उठापटक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में दिखाई दे रही है। उनके सांसद जो हैं बगावत कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सिर्फ 3 सांसद उनके पहुंचे थे और 6 सांसद बगावत कर चुके हैं, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और खबर ये है कि ओम बिरला जो हैं उनसे बाकायदा इन 6 सांसदों ने मिले हैं। ये 6 सांसदों ने मुलाकात की है और चिट्ठी सौंपी है। और क्या क्या डिमांड रखी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिमांड ये है, अनुरोध जो ओम बिरला से किया है सिटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर, कि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए संसद में। माना जा रहा है कि शिंदे गुट में इस 6 के 6 सांसदों की विलय की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो एक और टूट, अब पहले टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, और खबरें थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रही होंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। इसी तरह की खबरें उड़ती हुई आ रही हैं। हालांकि इसे समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अफवाह बताया है। आजकल हर रोज़ एक बड़ी खबर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या टीएमसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और अब खबर ये है, जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई, सीआईडी और ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी की पेशी हुई है। और अब खबर ये है कि टीएमसी का जो पार्टी फंड है
उससे एक भी रुपया ममता बनर्जी नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि उनके जो कोषाध्यक्ष हैं, टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप बनर्जी, उन्होंने एचडीएफसी बैंक को एक लेटर लिखा है और इसे तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाने की मांग की है। तो खबर ये है कि फिलहाल ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज करने के लिए चिट्ठी लिखी है, जिसकी वजह से ये भारी उथल पुथल एक और वजह से टीएमसी में मची हुई है। अगली बड़ी खबर, जंग खत्म हो गई है मिडिल ईस्ट में। तो क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? जाहिर सी बात है, जंग खत्म हो चुकी है, कच्चे तेल के दाम गिरेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन क्या भारत में जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसमें कोई कटौती हो सकती है? तो इसका जवाब जो है अब सरकार ने दिया है। सरकार की तरफ से बयान आया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर फ्यूल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते। उसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जिसके आधार पर फ्यूल के दाम, तेल के दाम जो है वो निश्चित किए जाते हैं। फिलहाल इसमें कोई राहत मिलेगी भारत के तमाम लोगों को, ऐसा दिखाई नहीं देता, वक्त लगेगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। ये खबर कैसे आई? दरअसल इस योजना को लागू करने के लिए राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बाकायदा अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें ये तय हुआ कि दिल्ली में जितनी भी सरकारी नौकरी है उसमें 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। और इस पॉलिसी को लागू करने के लिए बाकायदा जो मीटिंग की गई उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं। और दिल्ली सरकार में ग्रुप सी की नौकरी में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की पॉलिसी लागू करने के लिए ये बैठक की गई है। तो 20% आरक्षण ग्रेड सी जो है उसमें चयन के लिए, उसमें नौकरी देने के लिए अग्निवीरों के लिए रखा गया है। खेल की दुनिया से अगली बड़ी खबर आई। स्मृति मंदाना ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना जो है वो छाई हुई हैं, लगातार रिकॉर्ड्स की झड़ी बना रही हैं। फिलहाल खबर ये है कि मंदाना ने 47 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली है और उनकी इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल है। इस दौरान मंदाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 बाउंड्रीज जो हैं उसे भी पूरा किया है और इसी के साथ उन्होंने रच दिया है एक नया इतिहास, जिसे कोई तोड़ पाएगा या कोई उनके रिकॉर्ड को क्रैक करके आगे बढ़ पाएगा, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देता है। इसके साथ ही पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी में वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज़्यादा चौके लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। IPL 2027 में क्या 74 की जगह होंगे 94? 94 मैच, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस तरह की अफवाह लगातार सोशल मीडिया और तमाम वेबसाइट पर आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो इस तरह की चर्चा खूब आम हुई है अभी फ़िलहाल, लेकिन इसका जवाब अब दे दिया गया है। ये साफ कर दिया गया है कि मैच की संख्या में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। जैसे पहले 74 मैच खेले जा रहे थे, वैसे ही मैच उतने ही खेले जाएंगे और मैचों में बढ़ोतरी ना करने के पीछे सबसे बड़ी वजह विदेशी खिलाड़ियों का शेड्यूल बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर ये कि 74 के 74 मैच ही होंगे। ये जो 94 मैच होने की खबर थी उससे डिनाई कर दिया गया है। संचिता उगाले की मौत पर रवि किशन का रिएक्शन आया है। संचिता उगाले काफ़ी जाना माना चेहरा टेलीविज़न की दुनिया का, काफ़ी सारी डेली सोप्स उन्होंने किए और अभी 4-5 दिन पहले खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बहुत ही कम उम्र की थी, बहुत सक्सेस देख चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब रवि किशन का इस पर रिएक्शन आया है। रवि किशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये बेहद दुखद घटना है, लेकिन इस तरह आत्महत्या करना सही नहीं है। रवि किशन ने इसे पाप कहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें, दिन भर की 10 बड़ी खबरें जिनसे था आपका सरोकार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।